शहर में सर्दी के साथ साथ कोरोना वायरस के हमलों में भी तेजी। मजीद 12 लाहौरी दुनिया से चले गए। 24 घंटों के दौरान 407 नए कोरोना मरीज भी सामने आ गए। इदारों की गफलत, शहरियों ने स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। 22 स्मार्ट लॉकडाउन इलाकों में मामूल की नकलो हरकत जारी। जौहर टाउन ए ब्लॉक में महदूद नकलो हरकत के हवाले से कोई इंतजामात मौजूद नहीं। एहलकार तारीनात, ना ही बैरियर लगाए गए हैं। जिला इंतजामिया की कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां। एसी कैंट ने 17 रेस्टोरेंट्स, दुकानें, मार्केट्स और हॉल्स को सील कर दिया। ओवर चार्जिंग पर 10,000, एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 20,000 जुर्माना। एसी सिटी ने कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी पर 8 दुकानें और रेस्टोरेंट्स सील कर दिए। एलजीए ऑपरेशन में मुदाखलत क्यों की? एलजीए हुकाम ने खोखर बरादरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में मलिक अफजल खोखर, मलिक शफी खोखर समेत 150 अफराद नामजद। मुकदमे के मुताबिक एलजीए टीम गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने के लिए पहुंची तो मुल्जिमान ने मज़ाहमत की और धमकियां भी दी। एलजीए ऑपरेशन में कोई मुदाखलत नहीं की, ये जो मर्जी कर ले, हम डरने वाले नहीं। सैफुल मलूक खोखर की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, मुकदमे पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, मेरा मौकिफ नहीं सुना जा रहा। तमाम जमीन मेरी अपनी मलकियत है। अगर ऑपरेशन करना ही था तो दिन के वक्त आते, रात को क्यों आए? क्या किसी चोर को पकड़ना था? खोखर पैलेस जौहर टाउन में एलजी ऑपरेशन का मामला। खोखर पैलेस का दाखिली रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। निजी कारकुनान के कयाम के लिए टेंट भी लगा दिए गए। एमएनए अफजल खोखर, एमपीए सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नजीर, हाफिज तुमान और मियां अवैस समेत दीगर मौका पर मौजूद। बागों का शहर कचरा कुंडी बन गया। सफाई कंपनी, जिला इंतजामिया और महकमा बल्दियात शहर के जीरो वेस्ट के दावे गलत साबित। गुलबर्ग, शादमान और शाहजमाल जैसे पोश इलाकों से कूड़ा करकट ठिकाने न लगाया जा सका। सड़क किनारे कूड़ा करकट के ढेर, सरकारी इदारों की नजरों से ओझल। शहर की सफाई से मुतालिक हंगामी इजलास की अंदरूनी कहानी। सेक्रेटरी बल्दियात ने सीईओ एलडब्ल्यूएमसी को मीटिंग से बाहर कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात ने सीईओ इमरान अली से राय तलब की। इमरान अली ने गाड़ियों के साथ ड्राइवर भी मांगे, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात पर हम हो गए। सीईओ एलडब्ल्यूएमसी ने डायरी बंद की, मजीद काम से इनकार किया तो सेक्रेटरी बल्दियात ने मीटिंग से बाहर निकाल दिया। सीईओ इमरान अली कहते हैं 2.5 महीनों से मुश्किलात का शिकार हैं। मशीनरी भी पास नहीं, आए रोज अहकामात दे दिए जाते हैं, अदायगियां नहीं की जाती। आला अफसरान ने सफाई का मसला हल करते करते नया मसला खड़ा कर दिया। एलडब्ल्यूएमसी मुलाजिमीन अपने सीईओ के दिफा में सामने आ गए। अफसरान की तस्दीक करने पर एलडब्ल्यूएमसी यूनियन ने मुलाजिमीन को काम छोड़ने की हिदायत कर दी। एलडब्ल्यूएमसी मुलाजिमीन आज प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेंगे। एंटी करप्शन लाहौर रीजन की कार्रवाई। जाली तलाक और निकाहनामे तैयार करने वाला जौहर टाउन का यूसी सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम गिरफ्तार। मुलजिम को डिप्टी डायरेक्टर काशिफ जलील की सरबराही में छापा मार टीम ने गिरफ्तार किया। एफआईए इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली वीजे पर बैरून मुल्क जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया। गुजरात का रिहायशी कैसर रशीद पीआईए की परवाह से टोरंटो जा रहा था। मरगजार कॉलोनी में जेर तामीर घर की छत जमीन बोझ, मजदूर मलबे तले दबकर जाँ भाग हो गया। लाश मुदाखाने मुंतकिल कर दी गई। एहतजाज करने पर 3 नर्सेज नौकरी से बरतरफ। महकमा सेहत ने सर्विसेज अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का 11 सितंबर को तबादला कर दिया। नर्सिंग स्टाफ की जानिब से तबादले का हुक्म रद्द करके एहतजाज किया गया। महकमा सेहत ने एहतजाज पर सदर यंग नर्सेज सर्विसेज अस्पताल शमशाद न्याजी, सुमैरा नवाज और सबीना नवाज को नौकरी से बरतरफ कर दिया। पंजाब में शुगर फैक्ट्री कंट्रोल ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने में 3 रोज बाकी। ऑर्डिनेंस में तौसीक के लिए आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर कानून ने हुकूमती अराकीन को इजलास में शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कोरम पूरा न होने की सूरत में मज़कूरा ऑर्डिनेंस में तौसीक को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। महकमा पुलिस में तकर्रुर तबादले। 1 ASI, 9 हेड कांस्टेबल्स, 28 कांस्टेबल्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए।
एसएसपी एडमन उस्मान एजाज बादशाह ने तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। बिजली की तकसीम कार कंपनियों सार्फिन के दरमियान तनाज़ात का मामला, तनाज़ात के तस्फिये के लिए नेपरा का एपेलेट ट्राइब्यूनल फाल न हो सका। 2 मेंबरान की तैनाती ही न की जा सकी। मुजाहिद मुस्तकीम आइंदा हफ्ते चेयरमैन नेपरा एपेलेट ट्राइब्यूनल चार्ज लेंगे। मरियम नवाज वो पेपर व्यू होगा फाइट आपी नाउ बी वन द हाईएस्ट रेटेड फाइट्स इन पाकिस्तान। I take that challenge. बॉक्सर आमिर खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिक और मरियम नवाज का बॉक्सिंग मुकाबला कराने का तस्करा। फिरदौस आशिक अवान ने चैलेंज फौरी कबूल कर लिया। कहती है मरियम नवाज और ब्रायलर कनीजों को पहले ही पंच में नॉकआउट कर दूंगी। आमिर खान बोले, कश्मीर में अस्पताल और स्कूल खोल रहा हूँ, ख्वाहिश है मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करूँ। फिरदौस आशिक का आमिर खान की अकेडमी के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से जगह देने का ऐलान। राजकुमारी और एक कनीज़े अव्वल और दोम, इनको जो आपने जिक्र किया तो ये तो वो सब पाउंड फॉर पाउंड की कैटेगरी में आती नहीं है, क्योंकि मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए। तो ये हम पल्ला बॉक्सर होगा तो वो बॉक्सिंग के रिंग में आएंगी। ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। तो ये मैं इन ब्रायलर मुर्गियों का मुकाबला हम किस तरह उस बॉक्सिंग रिंग में करेंगे। रेलवे में तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। रेलवे में विक्टोरिया स्टाइल को खत्म करना है। वज़ीर रेलवे आज़म खान जमाती की मीडिया टॉक, बोले मजदूरों को रिलीफ देना है, उनके लिए नए घर बनाए जाएंगे। वज़ीर रेलवे 2 रोज़ा दौरे के बाद मुसाफिर ट्रेन में रावलपिंडी रवाना हो गए। ऑपोजिशन के इस्तीफों के ऐलान के बाद आज पंजाब असेंबली का पहला इजलास। ऑपोजिशन इस्तीफा दे या एहतजाज करे, नई बहस छिड़ गई। सियासी और अवामी हलकों ने आज के असेंबली इजलास पर नजरें चबाली, जबकि स्पीकर ने ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। मारूफ कानूनदान और साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा की बेटी की शादी की तकरीब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की भी खुसूसी आमद। तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, साबिक वज़ीर आला मियां मंजूर भट्टो, पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा, एप्टिमा लीडर गौहर एजाज, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, सदर पंजाब पीपी कमर जमान कायरा, एतजाज हसन चौधरी, मंजूर गुलाम मुहय्युद्दीन, समीना खालिद घुर्की भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन की शादी की तैयारियां। हाफिज मुमताज अहमद 25 दिसंबर को दुल्हनिया ब्याह लाएंगे। सूबाई वज़ीर की रस्म मेहंदी 23 दिसंबर को डिफेंस फेज 5 में मुनक्किद होगी। 27 दिसंबर को जलो मोड़ के करीब रिजॉर्ट में दावत वलीमा का इनेकाद किया जाएगा। मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी रहमत के फर्जंद कैप्टन इदरीस अहमद की दावत वलीमा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, सूबाई वज़ीर मलिक अख्तर, एडवोकेट परवेज आफ्ताब हजरा समेत आम शख्सियात की शिरकत। शुरका ने नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर की साहबजादी की शादी की तकरीब। सियासी समाजी शख्सियात समेत शोबा तिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। गार्डन टाउन में मुनक़िदा शादी की तकरीब में VCUHS प्रोफेसर जावेद अकरम, अली परवेज मलिक, प्रोफेसर कामरान चीमा, प्रोफेसर जहांगीर, CEO PIC, प्रोफेसर साकिब शफी, चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मतीन, फवाद फरूक समेत शोबा तिब से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। क्रिसमस की मुनासबत से इनायत कॉलोनी में मसीही बरादरी की जानिब से रैली निकाली गई। मसीही बरादरी की मजहबी जोश जज्बे से रैली में शिरकत। मजहबी गीतों पर रक्स, करेंसी नोट भी निछावर किए गए। रैली में नन्ही बच्चियों ने मजहबी मुनासबत से सफेद लिबास से बेतन करके शिरकत की। जर्मन शेफर्ड क्लब पाकिस्तान के ज़रिए तमाम डॉग शो लाहौर समेत मुल्क भर से 100 से ज्यादा जर्मन शेफर्ड कुत्तों के दरमियान मुकाबला हुआ। जर्मन शेफर्ड कुत्तों को कवरिंग, चाल, कद के नंबर दिए गए।
लाहौर पोलो क्लब में हमदान पोलो कप के कड़े मुकाबले। सब्सिडरी फाइनल में फातमा फर्टिलाइजर को टीम बारिश ने 3 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी मुकाबले देखे। मैच के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब और गौहर एजाज की जानिब से शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में 11वीं रॉयल पाम गोल्फ टीम ट्रॉफी का इनेकाद। लाहौर जिमखाना ने पहली जबकि रॉयल पाम गोल्फ क्लब ने दूसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की इनफरादी क्रूज कैटेगरी में राया गोल्फ क्लब और खवातीन क्रूज कैटेगरी में PAF गोल्फ क्लब ने पहली पोजीशनें अपने नाम कर ली। और ज़िला इंतजामिया लाहौर की साइकिलिंग रेस इख्तिताम पसीर। 4 कैटेगरीज में खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले हुए। पहली रेस में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, दूसरी में जनरल कैटेगरी, तीसरी खवातीन साइकिलिस्ट और चौथी कैटेगरी में मासूर अफराद ने हिस्सा लिया। DC गेम्स आज और कल भी जारी रहेगी।